Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about anaerobic respiration, and today our lecture is about हमारे पास आज का जो lecture है वो है पोटो respiration और C4 photosynthesis. Previous lecture में हमने डिटेल में एनारोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस किया और लास्ट में हमने ईटा इंडिकेट का जो एमसीक्यूज थे वो भी डिस्कस किया था। आज हमारा डिस्कशन जो है वो है पोटो रिस्पायरेशन और C4 फोटोसिंथेसिस पर, यानी इस लेक्चर से हमारे जो चैप्टर नंबर 4 है बायो एनर्जेटिक्स, हमारे पास इसका एंड हम करेंगे, यानी इसको खत्म करेंगे आज। और फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी प्रोकैरियोट, जो कि हमारे करिकुलम के अंदर मौजूद है। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज पोटो रिस्पायरेशन? पोटो मीन लेट, रिस्पायरेशन मीन रिस्पायरेशन। हमारे पास हार्ट, जब हमारे पास समर का जो सीजन आ जाता है, हार्ट एनवायरनमेंट जब होता है तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज करता है। जब प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज करता है तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो फिर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता है। जिस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, तो इस तरह प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है ये एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। तो ये हार्ट एनवायरनमेंट और हार्ट जो सीजन होता है इसके दौरान ये क्लोज होता है। जब ये क्लोज होता है तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर। इस दौरान में हमारे पास प्लांट्स के अंदर फूड की जरूरत होती है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन की जरूरत होती है, और ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंतहाई जरूरी है। When the carbon dioxide is not present, photosynthesis dark reaction does not occur. तो हमारे पास प्लांट सेल के अंदर रोबिस्को एक एंजाइम्स है, और ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ भी ये रिएक्शन करता है। तो जब हमारे पास सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है तो फिर ऑक्सीजन इसके अंदर ज्यादा होता है। तो रोबिस्को ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पीजीए बनता है, फास्फोग्लाइसरेट बनता है, इसके बरअक्स, इसके अपोजिट राइबोलोज बाईफास्फेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रोबिस्को। रोबिस्को हमारे पास अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ किया करेगा, अटैच करेगा, इसके साथ मिलाएगा। और अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो फिर वो ऑक्सीजन को किया करेगा, आरयूबीपी के साथ कंबाइन करेगा। इट डिपेंड ऑन द डोमिनेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन आरयूबीपी के साथ अटैच करना, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ अटैच करना। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ रोबिस्को, जिसको हमने पिछले जो लेक्चर है इसमें डिस्कस किया था कि रोबिस्को हमारे पास किया है। तो हार्ट कंडीशन में स्टोमेटा बंद होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता ही नहीं है, तो आरयूबीपी इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पोटो रिस्पायरेशन। पोटो रिस्पायरेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि आरयूबीपी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट। और ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट। फिर हमारे पास क्या होता है? सेकंड जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है कि ग्लाइकोलेट कन्वर्ट इनटू व्हाट? ग्लाइकोलेट इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन। एक ग्लाइसिन तक कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन। और ये प्रोसेस जो होता है ये पर ऑक्सीसोम के अंदर होता है, पर ऑक्सी, ये पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है ग्लाइसिन इज कन्वर्ट इनटू, ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सीरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तक, सीरीन प्लस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड तक। और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास तीनों एमसीक्यूज है।
पोटो रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में आरयूबीपी कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, in the presence of Robisco, which is an enzyme to form glycolate, and this process occur in the chloroplast. सेकंड स्टेप हमारे पास ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन तक और ये पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। थर्ड स्टेप हमारे पास ग्लाइसिन इज चेंज इनटू सीरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो लास्ट स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। आपने एक एक स्टेप को भी याद करना है और जिन जगहों पर ये होता है कि किस ऑर्गेनेली के अंदर होता है, इस ऑर्गेनेली का नेम भी आपने ईटा इंडिकेट के जो एमसीक्यूज होते हैं आपने इसको याद करना है। इसमें बेसिकली 3 एमसीक्यूज है, एक 1 2 एंड 3, यानी 3 और 3। ये हमारे पास आपने इस प्रोडक्ट को भी याद करना है। आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड टू व्हाट, योर आंसर इज सीरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Photorespiration is opposite of photosynthesis. Photorespiration is opposite of dark reaction. A dark reaction के opposite है, antagonist of dark reaction or photosynthesis is photorespiration। जिस तरह आरयूपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास रिएक्शन करता था डार्क रिएक्शन में, और पीजीए एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाता था, तो इसमें इस तरह नहीं होगा। आरयूबीपी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट इज टू ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, सीरीन एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंस और वो है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर कम होता है तो फोटो रेस्पिरेशन इसलिए होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करे फॉरवर्ड फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के फॉर्मेशन के लिए फोटो रेस्पिरेशन होगा, ये इसका एक एडवांटेज है। इसका फायदा यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। तो फिर आरयूबीपी कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड to form a 3 carbon compound, and that is called what, that is called PGA phosphoglycerate। इसको हमने पिछले डार्क रिएक्शन में डिटेल में डिस्कस किया था। डिसएडवांटेज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन क्या है? डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में फर्स्ट है हमारे पास नो एटीपी फॉर्मेशन। इसमें कोई एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, फोटो रेस्पिरेशन। एक इसमें एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकंड इसमें हमारे पास है कि इट हैम्परिंग द रिलीज, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करेगा, कम करेगा। लिस द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और प्लांट्स के लिए ये हमारे पास क्या है, नुकसानदेह, हार्मफुल फॉर प्लांट्स, हार्मफुल फॉर व्हाट, फॉर प्लांट्स। और प्लांट सेल के लिए हमारे पास हार्मफुल है, इसके लिए नुकसानदेह है। बस इसका जो डिसएडवांटेज है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन अकर इन फोटो रेस्पिरेशन। इस टॉपिक के अंदर आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं लिखा है कि इसमें एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन आपने की पॉइंट्स में अगर देखे, इस चैप्टर के बायोएनालिटिक्स का जो चैप्टर है इसके एंड में आप देखे की पॉइंट्स है। इस की पॉइंट में इसने लिखा है कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द फोटो रेस्पिरेशन, और वो आपसे की पॉइंट से भी एमसीक्यूज बनाते हैं। तो आपने की पॉइंट्स को जरूर क्या करना है, इसको स्टडी करना है, इसको देखना है, इसमें हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद होता है। दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन हमारे पास हॉट एनवायरनमेंट में, यानी जो सीजन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन में प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है। एक एमसीक्यूज, इट इज टोटली अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस के वैल्यू इसके कीमत को भी क्या करेगा, कम करेगा। दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। सेकंड टॉपिक हमारे पास है C4 फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज C4 प्लांट्स और C4 फोटोसिंथेसिस। इस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डार्क रिएक्शन इस तरह जब आरयूपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है। इस ओ प्लांट जो 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है पीजीए, इसको हम कहते हैं C3 प्लांट्स, और जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं C3 फोटोसिंथेसिस। इस तरह अदर प्लांट्स है जो
पोर कार्बन कंपाउंड बनाता है और इसको हम कहते हैं सी पोर प्लांट्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सी पोर फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज सी पोर फोटोसिंथेसिस? C4 what? C4 photosynthesis. Photosynthesis. C4 फोटोसिंथेसिस में इस तरह होता है कि हमारे पास का एक्सेलोएसिटिक एसिड एक पोर कार्बन कंपाउंड है। ये बनता है किस चीज से? जब हमारे पास RuBP, इसमें RuBP नहीं होता है, इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद व्हाट? फास्फोइनोल पायरोएट इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम, और इसको हम कहते हैं FIFCO। व्हाट इज FIFCO? टू फॉर्म व्हाट? Oxaloacetic acid. This acetic acid is converted into malate. Malate is also what? Malate is also a 4 कार्बन, और ये भी हमारे पास क्या है? 4 कार्बन, यानी दोनों हमारे पास 4 कार्बन है। What is PEPCO? PEPCO फास्फोइनोल पायरोएट कार्बोक्सिलेज। ये एक ऐसा एंजाइम है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। पेप्को और रोबिस्को में हमारे पास डिफरेंशिएशन ये है कि रोबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि पेप्को सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। इट इज ओनली कार्बोक्सिलेज, यानी ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। तो आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि पेप्को इज ओनली कंबाइन विद कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होता है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड एक्सेलोएसिटिक एसिड बनता है, और फिर मेलेट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल के अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर फॉरवर्ड फॉर डार्क रिएक्शन के लिए, केल्विन साइकिल के लिए। यानी C4 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल बंडल शीट सेल के अंदर होगा, और C3 प्लांट में मेसोफिल सेल्स के अंदर होगा। C3 प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स मौजूद होता है, बंडल शीट सेल इसके अंदर नहीं होता है। दैट इज फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू ये है कि C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल किया होगा, ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स के अंदर होगा, और C4 प्लांट्स में हमारे पास वो जो डार्क रिएक्शन है ये बंडल शीट सेल के अंदर होगा। तो आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है, मेसोफिल सेल ओनली कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड while the dark reaction or Kelvin cycle occur in what? In the bundle sheet cell in the C4 plants. That is all reaction of what? C4 plants. C4 plants का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है टू प्रिवेंट पोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करना, ये हमारे पास इसका अहम गोल है, इसका अहम मकसद है, क्योंकि FIFCO जो है फास्फोइनोल पायरोइक एसिड, ये जो एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जिस तरह हमने रोबिस्को को डिस्कस किया था, और रोबिस्को के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन FIFCO हमारे पास है, FIFCO जो है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपने इन दोनों को एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि रोबिस्को is carboxylase as well as oxygenase, while FIFCO is only carboxylase, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट्स और C4 फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होते हैं, इसका एग्जांपल है कॉर्न, मेज, और इसके साथ बहुत ज्यादा प्लांट्स है जो कि C4 फोटोसिंथेसिस करता है, और ये डार्क रिएक्शन हार्ट एनवायरनमेंट और इसके साथ हाई टेम्परेचर यानी हार्ट एनवायरनमेंट और हाई टेम्परेचर दोनों में हमारे पास C4 फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन करेगा।
जबकि C3 प्लांट्स हमारे पास हॉट एनवायरनमेंट में, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो फिर ये डार्क रिएक्शन नहीं करता है। इट इज अ बैरियर टू पोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स हमारे पास एक बैरियर है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है पिपको, और पिपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड C4 फोटोसिंथेसिस और C4 प्लांट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हमने किन किन चीज़ों पर डिस्कशन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि पोटो रेस्पिरेशन किया है और इसका रोल और गोल बायोलॉजी में किया है, और ईटा इंडिकेटर से इस किस तरह के एमसीक्यूज को बनाता है। फिर हमने C4 प्लांट्स और C4 फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया कि C4 प्लांट और C4 फोटोसिंथेसिस हमारे पास किया है, और फिर हमने इसमें जो ईटा इंडिकेट का जो एमसीक्यूज था वो भी डिस्कस किया। तो इससे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो करिकुलम है, इसमें वायरस यानी एसिड लाइफ नहीं है, यानी वायरस का जो चैप्टर है इसके अंदर नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को जरूर ये लेक्चर, हमारा जो लेक्चर है ये शेयर करें, ताकि आपके साथ दूसरे लोगों और दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or any problem or any issue about this lecture or about chapter number 4 bioenergetics, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है इस लेक्चर के हवाले से, या बायोएनर्जेटिक्स जो हमने जो चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया, इसमें तमाम टॉपिक्स जिसके अंदर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।